देखिए, कई दिनों से एक खबर बहुत चर्चा में आ रही है, वो है रिलायंस जियो कॉइन। ठीक है, कि रिलायंस जियो कॉइन क्या है। देखिए, ये सभी लोगों ने इस पे आप लोगों ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखे होंगे कि जियो कॉइन क्या है, जियो कॉइन में ऐसे होता है, जियो कॉइन में वैसे होता है। तो हम इस पे नहीं जाएंगे, हम जियो कॉइन लॉन्च करने के पीछे का मकसद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जियो कॉइन जो है भारत में वो लीगल नहीं है। यदि आप जियो कॉइन में या यदि आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, 30% का टैक्स एप्लीकेबल इन इंडिया में और विथ 1% TDS। ठीक है, तो देखिए, रिलायंस जियो कॉइन क्या है। तो बेसिकली जैसे कि हम कैशबैक का नाम सुनते हैं कि कैशबैक होता है, हमने कहीं कैसे कभी रिचार्ज करते हैं तो हमको कैशबैक मिलता है। तो ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है। ठीक है, तो रिवॉर्ड सिस्टम में मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर ऐप को हम यूटिलाइज करते हैं तो उसके बदले हमको उस यूटिलाइजेशन के बदले में हमको क्या मिलता है, एक रिवॉर्ड मिलता है। तो जिसको हम कैशबैक भी बोलते हैं, कंपनी कैशबैक देती है हमको। वैसे ही एक फॉर्मेशन है रिलायंस जियो कॉइन का। ठीक है, और रिलायंस जियो कॉइन क्या है, बेसिकली ये आप इसको बिटकॉइन से इक्विवेलेंट इसको तुलना नहीं कर सकते कि एक बिटकॉइन है। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन तो ट्रेडेबल है और यह एक्सचेंज में ट्रेड होता है, लेकिन रिलायंस जियो क्या है, ट्रेडेबल नहीं है और नहीं ये ट्रांसफरेबल है। ठीक है, आप जियो फेयर यूज करिएगा तो वहाँ से आपको जियो जियो कॉइन अर्न करने का मौका मिलेगा, जो कि अभी वर्किंग में नहीं है। ठीक है, तो देखिए जियो कॉइन क्या है। जियो ने पॉलीगन लैब के साथ मिलकर जियो के जो डिजिटल सर्विसेज और ऑफर्स हैं उनको उनको और अधिक लोगों तक एक्सेस कराने के लिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है कि हाँ, हम कैसे लोगों तक पहुँचे। तो उन्होंने पॉलीगन लैब के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई और उसके बदले उन्होंने अपने ऑफर को प्रमोट करने की कोशिश किया, जिससे कि यदि कंज्यूमर्स उनके सर्विसेज को, जैसे जियो सिनेमाज हो गए, जियो माई जियो ऐप, ये सब को यूज करेंगे तो उन सब को यूज करने पे उनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो उनको इस उनकी ऑनलाइन फैसिलिटी और उनके सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एक कॉइन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखिए देखिए ये सब तो वो बातें हैं जो हमें दिखाई जा रही हैं या सुनाई जा रही हैं, या जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं यूट्यूब या कहीं सोशल मीडिया पे चर्चा में है। लेकिन इसके पीछे की मकसद क्या है, क्या हो सकता है, क्या थियरी हो सकती है, वो हम एक एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मुकेश अंबानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ठीक है, उनका कोई भी कदम ऐसा नहीं होता है कि जो यूं ही स्टार्ट हो गया। जैसे जब जियो लॉन्च हुआ था, जियो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन की। तो जब जियो का सिम लॉन्च हुआ था तो उस समय वो लोगों को 6 महीने 7 महीने तक फ्री डेटा अवेलेबल कराया, वो भी 4G। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जियो के दाम बढ़ाए और सारे लॉस को या सारे जो उन्होंने फ्री दिए थे उसको रिकवर कर लिए। तो यदि हम इस थोड़ी डीप एनालिसिस या डीप थिंकिंग के बारे में सोचें तो क्रिप्टो करेंसी भी क्या एक भारत की नई शुरुआत है। अच्छा ठीक है, अभी 2025 चल रहा है, अभी क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल नहीं है। क्या हो अगर 5 साल बाद ये लीगल हो जाए, अगर जियो कॉइन आज एज ए क्रिप्टो करेंसी वर्क कर रही है। ठीक है, अभी ये लीगल नहीं है, लेकिन ऐसी वर्क करती रहे, जब ये कुछ ज़्यादा फेमस हो जाए 5 साल 6 साल बाद, जब क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल कर दे, तो सोचिए क्या वैल्यू होगी आज इस जियो कॉइन की, जो अभी आपको एज ए रिवॉर्ड के रूप में दिया जा रहा है। आप उसे अर्न भी कर सकते हैं जियो स्फीयर को यूज करके, उनके ऐप को यूज करके, उनके सर्विसेज को यूज करके। तो क्या यह
क्रिप्टो करेंसी में एक बड़ी पहला कदम है, एक नई कदम है, एक पहचान बनाने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? तो अगर इतने बड़े बिजनेसमैन ने ऐसा कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो उसके पीछे जरूर न कोई बड़ा मकसद होना चाहिए और इसमें हमें एक डीप एनालिसिस की ज़रूरत है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी में कोई बदलाव आने वाली है? क्या इंडिया इसकी तरफ अपना कोई रुझान देख सकता है? तो जियो कॉइन में ऐसा तो कुछ तो अंदर जरूर हो रहा है जो लोगों को एक क्रिप्टो करेंसी की तरफ एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी और रिलायंस जियो कॉइन का जो संबंध है वो कुछ एक जैसा लग रहा है, ठीक है। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जियो कॉइन का भविष्य क्या है और क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया इसका फ्यूचर क्या है। अब तो यह भविष्य के गर्त में है, कौन जानता है, लेकिन हमें इस पे एक नई एनालिसिस करने की ज़रूरत है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है इससे आप लोगों को कुछ नई सोच इम्प्रूव करने की एक मकसद मिला होगा। तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू।